हाँ तो भाई फाइनली मेरा पीएमटी हो चुका है। मैं बाहर आ चुका हूँ। तो बस पहली बात तो जो बंदे गुड़गांव से आ रहे हैं तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि गुड़गांव से काफ़ी बस आ रही है। मैं इसी वीडियो के नीचे मैंने जैसे पहले बोला था टेलीग्राम के अंदर लिस्ट डाल दूंगा जितनी बसेस की टाइमिंग की, तो वो भाई वहाँ से टाइमिंग को देख के वो आ सकता है। अब बात रही पीएमटी की। सबसे पहला सवाल, क्या पीएमटी में पहले एंट्री दे रहे हैं कि जिस भाई का शिफ्ट जैसे थर्ड में है तो सेकंड वाली शिफ्ट में एंट्री ले सकता है? तो भाइयों मेरे टाइम पे तो ऐसा नहीं था कि क्या हुआ, मेरी एंट्री थी सेकंड शिफ्ट में, तो 8:30 बजे की एंट्री थी, तो हमें 8:15 बजे ले लिया था। बट क्या वो ग्रुप पीछे बिठा रखा है, उस जो पीछे बिठा रखा है, तो लेकिन वो जो बाद वाले हैं ना उनको बाद में एंट्री देंगे, मतलब वही उसी टाइम एंट्री देंगे, तो पहले आने का कोई ज़्यादा फायदा है नहीं। हाँ मतलब 15-20 मिनट पहले एंट्री हो रही है, लेकिन जो पहले पहले वाले बैच को निपटाए जा रहे हैं, फिर बाद में दूसरे बैच का टाइम आ रहा है। मतलब पहले जैसे 7:30 बजे तक का जो बैच है, 8:30 बजे का, जैसे मेरा 8:30 बजे का बैच था, तो मेरे बैच के जितने बच्चे पहले उनको निपटाए, फिर 10:30 वाले वाले बैच की एंट्री हो गई। और मैंने एंट्री लगभग ली थी 8:15 बजे। और 8:20 पे मैंने एंट्री ली थी। तो वहाँ पे बैग वैग सबसे पहले क्या हुआ, मैंने वहाँ पे जो रेस्ट एरिया में वहाँ पे बिठाते हैं, फिर वहाँ पे पुलिस वालों ने धीरे धीरे दो दो लाइन करके वहाँ पे भेजा। फिर सबसे पहले शूज़ वगैरह उन्होंने कहा था, जिन्होंने हाथ में कलावा पहनते हैं या जिसने भी बेल्ट पहनी है, जो भी उनका इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सब उतार के अपने बैग में रख दो, और वहाँ पे अपने स्लीपर्स वगैरह उतार के और बैग जमा कर दो। अब बैग जमा करने के बाद अंदर जाते हैं, अंदर भी एक बायोमेट्रिक का प्रोसेस होता है। उस बायोमेट्रिक के प्रोसेस में भी मतलब 15 एक 20 मिनट लग जाते हैं। मुझे टोटल लगे 8:15 से, मैं 10 बजे बाहर आया हूँ। वो मैं बताता हूँ किस लिए, नहीं तो इतना टाइम लगता नहीं है वैसे। तो बायोमेट्रिक में 10-10 15-15 बच्चे करके एक तो 4-5 लाइन बना दी। उस 4-5 लाइन के बाद सीधा उन 4-5 लाइन के बाद एक एक करके वहाँ पे कम से कम नहीं तो 7-8 बंदे बायोमेट्रिक कर रहे थे। तो वहाँ एक एक लाइन करते गए और वहाँ बायोमेट्रिक करते गए, एक एक लाइन भेजते गए, बायोमेट्रिक करते गए। और बायोमेट्रिक के बाद क्या होता है, जो बास्केटबॉल हॉल के ग्राउंड में, जो बास्केटबॉल हॉल का इंडोर गेम का वहाँ है, तो वहाँ पे एक और बायोमेट्रिक होती है। कम से कम नहीं तो 2 से 3 बार बायोमेट्रिक हो रही है वेरिफिकेशन के लिए। तो वहाँ पे एक और बार बायोमेट्रिक करा के फिर वहाँ पे तुम्हें स्लिप मिल जाएगी, वहाँ पे जो तुम्हारे पे नंबर लिखा जाएगा, कौन सा तुम्हारा नंबर है। उसके बाद तुम्हें वहाँ पे ऊपर हॉल के चेयर पे बिठा दिया जाएगा। अब हमारे टाइम पे क्या होता है, हमारे टाइम हो गया था इनका ब्रेकफास्ट टाइम। अब पता नहीं 6:30 से 8, 8:30 बजे का उनका ब्रेकफास्ट टाइम है। ब्रेकफास्ट टाइम पता नहीं कितने देर का है, 1 घंटा। उन्हें कम से कम 1 घंटा लगा था, हमने 1 घंटे तक वेट किया था। नहीं तो प्रोसेसर भाई सच में 5 मिनट का प्रोसेस नहीं है। उन्होंने 5 मिनट के अंदर मेरा पीएमटी कर दिया, मात्र 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट में शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, हार्डली 5 मिनट। कुछ नहीं करा उन्होंने, हाइड करी, उन्हें वहाँ से चेस्ट नंबर दे दिए थे। चेस्ट नंबर देने के बाद उन्होंने वहाँ अंदर भेजा। अंदर भेजते ही वहाँ पर उन्होंने काउंटर नंबर अलॉट कर दिए। काउंटर नंबर मेरा था 11। तो वहाँ पे काउंटर नंबर अलॉट करने के बाद अंदर वहाँ काउंटर वाइज हाइट और चेस्ट नापी जा रही है। तो वहाँ मेरा काउंटर नंबर 11 था। वहाँ पे मेरे आगे एक ही बच्चा था बस, क्योंकि बताता रहा हूँ ना, जो बंदा जिसकी टाइमिंग है, जिस शिफ्ट का है, वो उसी शिफ्ट के हिसाब से जा रहा है, तो वहाँ अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही हिसाब से, क्योंकि पहली वाली शिफ्ट है जो पूरी निपटा के फिर दूसरी शिफ्ट जा रही है। तो मेरा नंबर आ गया, मैंने हाइट चेस्ट कराई। हाइट चेस्ट उसने कर दी होगी, 5-1 मिनट में कर दी। वहाँ पे नापी, वहाँ पे क्वालिफाइड दे दिया मुझे। क्वालिफाइड देने के बाद आगे गया। आगे वहाँ एक मेडिकल ऑफिसर बैठते हैं, उन मेडिकल ऑफिसर के साइन कराने हैं, और वहाँ पे जो सीरियल नंबर मिलता था और अपने चेस्ट नंबर वहाँ पे वो आगे जाके जमा करा देना, बस। उसके बाद एग्जिट। सिंपल सा प्रोसेस था, कुछ भी नहीं था। बट हमें फिर भी 2 घंटे लग गए सिर्फ उनके ब्रेकफास्ट के चक्कर में। नहीं तो मुश्किल से मुश्किल आधे से पौना घंटा लगेगा बस तुम्हें पूरा करवाने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी जो बच्चे डाउट पूछ रहे, हाँ, चेस्ट का सबसे पहले डाइट तुम्हें चेस्ट का पूरा कर दे तुम्हारा डाउट। भाई डरने की कोई बात नहीं है। जो बंदे कह रहे थे निप्पल के नीचे से ले रहे हैं हाइट, कोई निप्पल के नीचे से नहीं ले रहे हैं, निप्पल के ऊपर से ले रहे हैं। जिन भाई की हाइट 2-2 सेंटीमीटर कम है ना, उनकी पूरी हो रही है चेस्ट। जिन भाई की हाइट 2-2 सेंटीमीटर कम है, जिनकी चेस्ट, उनकी पूरी हो रही है। तो चेस्ट की टेंशन लेने की भाई बिल्कुल नहीं है। हाइट में मेरे आगे तो कोई ऐसा केस नहीं आया, बट यूँ है कि हाँ इतनी छूट दे रहे हैं, मतलब थोड़ी बहुत जिसकी पॉइंट में कम है वो आ सकता है, मतलब इतनी देर है। मतलब बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। जो डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छे थे, मतलब मेरे काउंटर के तो बहुत अच्छे थे, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। मतलब मैं बस चेस्ट में जो बच्चों को डाउट था मैं बता रहा हूँ कि निप्पल के ऊपर से नाप रहे हैं, नीचे से भाई ऊपर से नाप रहे हैं। एक बंदा मेरे जो आगे वाला बंदा था ना भाई, क्या बताऊँ, उसकी चेस्ट रियलिटी में पूरी नहीं होगी, बट फिर भी उसकी पूरी निकाल दी चेस्ट। मतलब बिल्कुल उसी, मतलब बिल्कुल पॉइंटों में निकली होगी वैसे, बट पूरी निकाल दी, ऊपर से नापी उसकी काफ़ी। और उसने कहा फुलाने भी, मतलब जितना जो बंदा आए ना
वो पहले चेस्ट को थोड़ा लूज़ करना, ज़्यादा अकड़ के मत खड़े होना। अकड़ के खड़े हो गए तो वो मशीन नाप लेगी, बट इतना कोऑपरेट कर रहे हैं वो, तुम्हें खुद बता देंगे कि कैसे क्या करना है। इतनी भीड़ क्योंकि नहीं है, इतनी भीड़ ना होने के उनको टाइम मिल पा रहा है, तो हाँ बच्चों को वो भी चाहते हैं कि बच्चों को फेल ना करें। तो चेस्ट में जो भी बच्चा बात वो आ रहा है, चेस्ट की टेंशन ले रहा है, तो वो टेंशन बिल्कुल मत लेना। बस हाइट में तो भाई देख, जिसकी जो हाइट है वो तो अब आएगी, तो उसमें तो कुछ कह नहीं सकते, बट चेस्ट की बस मैं इतना बता रहा हूँ, ज़्यादा चेस्ट की टेंशन लेना मत। जिसकी कम चेस्ट है वो भाई इजीली क्वालिफाई कर रहा है मेरे ख्याल से। और तीसरा सवाल ये था लोगों का, कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, कितने बच्चे नहीं हो रहे हैं। भाई देखो, सब बालक बोल रहे हैं कि भाई भाई कम बच्चे पास हो रहे हैं, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। भाई देख, मैं रियलिटी और प्रैक्टिकली बात बताता हूँ, बहुत कम बच्चे फेल हो रहे हैं। देख रियलिटी, बहुत ना के बराबर बच्चे फेल हो रहे हैं। सबका लगभग लगभग सबका क्वालिफाई हो रहा है, क्योंकि चेस्ट में इतने निकाल नहीं रहे ज़्यादा, मतलब कोई बच्चा देख निकल भी नहीं रहा, सबकी चेस्ट लगभग आती है, जिसकी एक आधी कम है उसकी पूरी कर रहे हैं। तो इतना कोई बच्चा नहीं निकल रहा ज़्यादा, बाकी मुश्किल से मुश्किल 100 में से 2 बालक निकल रहे हैं बस। तो बस मैं यही कहना पाऊँगा, अपनी तैयारी पूरी करके आओ, इतनी टेंशन मत लो, कंपटीशन थोड़ा अच्छा होने वाला है। बाकी पीएसटी में देखते हैं, पीएसटी में भी इतने बालक निकलेंगे नहीं, क्योंकि जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी सारे कर रहे हैं, काफ़ी सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हरियाणा पुलिस की आसानी से निकाल देंगे। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरा ये रहा, मेरा PMT क्वालिफाइड का, देख लो भाई, जिसने भी कही थी, ये देखो, उल्टा दिखा दो तुम्हें दिख जाएगा, दिख गया भाई। तो बस मैं ये बता रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़्यादा भड़क लेने की ज़रूरत नहीं है, बिना टेंशन के आओ, अपना काम कराओ। पीएसटी में भी बालक बालक तो मतलब जितने बालक मुझे मिले, मेरे को तो सभी कह रहे थे भाई सबकी रनिंग आ रही है अब तक तो। बाकी पता नहीं गर्मी सर्दी का जो फ़र्क पड़े, मेरे को तो लगता नहीं कि भाई कोई फ़र्क पड़ेगा इतना खास, क्योंकि बालक बहुत प्रैक्टिस में है, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस में है। बाकी देखते हैं, बट बस मैं PMT का बता रहा हूँ, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आओ, आराम से बढ़िया छाती नाप रहे हैं, इतनी कोई भड़क नहीं है। ज़्यादा बालक भी नहीं निकल रहे, बट कंपटीशन भी अच्छा खासा रहेगा। बस इस बार बस ये बता रहा हूँ, मैं रियलिटी चेक दे रहा हूँ तुम्हें, प्रैक्टिकली बात कह रहा हूँ, कोई तुम्हें दिलासा नहीं दे रहा। बस कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा, तो रेस पे एक टाइम रेस करते रहो और पढ़ाई पे ज़्यादा जोर मारो। जो बंदा इस बार पढ़ाई कर लेगा ना वो निकल जाएगा। बस मेन पढ़ाई है, अपने बस पढ़ाई में लगे रहो जोरदार, छोड़ो मत। 2-3 महीने बाद शायद इसका एग्ज़ाम हो लेगा, तो अपने पढ़ाई में लगे रहो भाई। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो, और कोई डाउट हो तो भाई का मुझे नीचे कमेंट में बता देना, मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। जो भी डाउट हो, जो भी तुम्हें पूछना हो, क्या है क्या नहीं है, मैं सारी चीज़ का रिप्लाई कर दूंगा पूरा प्रॉपर। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू भाई।